एमयूज म्यूजिक स्टार थ्योरी में सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रयोजना विधि के बारे में। इसको प्रयोगशाला विधि भी बोल सकते हैं। हाँ, इसको प्रयोजना विधि बोलेंगे हम। ठीक है, सॉरी, नॉट प्रयोगशाला, प्रयोजना विधि है ये। इसको हम प्रोजेक्ट विधि भी बोल सकते हैं, प्रोजेक्ट मेथड भी बोल सकते हैं, क्योंकि यह हमारे यूजीसी नेट का एक टॉपिक है। और ये क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, प्रयोजना विधि का जो विचार था वो सबसे पहले किसने दिया था? जॉन डीवी ने। किसने दिया था? प्रयोजना विधि का विचार जो सबसे पहले दिया था जॉन डीवी ने दिया था। और प्रयोजना विधि का अगर जनक पूछा जाए, किसको माना जाता है? प्रयोजना विधि का जनक किसको माना जाता है? किलपैट्रिक को। किलपैट्रिक किसको माना जाता है? किलपैट्रिक को माना जाता है। देखो, सबसे पहले आएगा क्वेश्चन, प्रयोजना विधि का विचार सबसे पहले किसने दिया था? जॉन डीवी ने दिया था। और अगर पूछा जाए कि प्रयोजना विधि का जनक, अब यहाँ पे हमको लिखना है जनक, प्रयोजना विधि का जनक किसको माना जाता है, तो आप क्या लिखोगे? किलपैट्रिक। अभी आप बोलते जाइए, प्रयोजना विधि का विचार किसने दिया? जॉन डीवी ने। 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 प्रयोजना विधि का विचार किसने दिया? बोलते जाइए, जॉन डीवी ने। और प्रयोजना विधि का अगर जनक पूछा जाए तो किसको माना जाता है? ये किलपैट्रिक को माना जाता है। और प्रोजेक्ट शब्द किसने दिया था? 1908 में रिचर्ड ने। प्रोजेक्ट शब्द किसने दिया था? रिचर्ड ने। देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हुआ हमारा? प्रोजेक्ट विधि। प्रयोजना विधि का विचार सबसे पहले किसने दिया था? जॉन डीवी ने दिया था। प्रयोजना विधि का जनक किसको माना जाता है? किलपैट्रिक को माना जाता है। और प्रोजेक्ट शब्द जो दिया था, यूज किया था, वो किसने दिया था? रिचर्ड ने 1908 में। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताऊं कि प्रयोजना विधि होती क्या है। व्हाट इज प्रोजेक्ट विधि, व्हाट इज प्रोजेक्ट मेथड। ठीक है, देखो, ये होता है कि इसमें क्या होता है, टीचर जो होता है, जिसको हम शिक्षक बोलेंगे, वो शिक्षार्थी को एक प्रोजेक्ट देता है जिसके अनुसार उस पर्सन को, उन स्टूडेंट को उसके ऊपर काम करना होता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये जो विधि होती है किस सिद्धांत पर काम करती है? क्रियाशीलता के। यानी कि क्रियाशीलता, अच्छा क्या है क्रियाशीलता? क्रियाशीलता क्या है? ये क्रियाशीलता के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। क्योंकि इसमें जो बच्चा होता है, जो स्टूडेंट होता है, वो क्या करता है? खुद ही करता है। और ये जो होती है, ये छोटी क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती। ये आप 12th के लिए बोल सकते हो, या कॉलेज, ये उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए बोल सकते हो आप, या ये उच्च माध्यमिक विद्यालय में हो सकती है, या फिर कॉलेज लेवल की भी हो सकती है, कॉलेज लेवल में। ठीक है, क्योंकि हमारे, देखो, जो छोटे बच्चे होते हैं वो कोई प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। वो रटने की जो विधि होती है वो उस पर ध्यान देते हैं। उनको कोई मतलब नहीं होता कि उनको सिर्फ ये पता होता है कि भाई हमें याद करना है। वो चाहे रट के याद करें, चाहे वो समझ के याद करें। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे समझने की शक्ति तो इतनी कम होती है कि हम समझते तो नहीं है उस चीज को सिर्फ याद करते हैं, रटते हैं उसको। तो ये प्रयोजना विधि जो है, इसका विचार जो जॉन डीवी ने दिया था, और प्रयोजना विधि का जनक किलपैट्रिक को माना जाता है। और प्रोजेक्ट शब्द 1908 में रिचर्ड ने दिया था। और अगर पूछा जाए कि प्रोजेक्ट विधि जो होती है वो किस सिद्धांत पर काम करती है, तो वो क्रियाशीलता के सिद्धांत पर काम करती है। ठीक है, क्रियाशीलता के सिद्धांत पर कार्य करती है। क्योंकि इसलिए करती है क्योंकि इसमें स्टूडेंट जो होता है वो खुद करके सीखता है, उसको कोई सिखाता नहीं है, उनको जस्ट टीचर जो होता है वो एक प्रोजेक्ट देता है। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि प्रयोजना विधि में स्टूडेंट की, विद्यार्थी की, यानी कि शिक्षार्थी की भूमिका कैसी होती है? शिक्षार्थी की भूमिका कैसी होती है? मुख्य होती है। मुख्य क्यों होती है? क्योंकि वो टीचर जो होता है वो स्टूडेंट को काम देता है, जबकि शिक्षक की कैसी होती है? गौड़ होती है। मुख्य किसकी हुई? शिक्षार्थी की, यानी कि स्टूडेंट की हुई। और शिक्षक की कैसी हुई? गौड़ हुई। क्यों हुई शिक्षक की गौड़? क्योंकि शिक्षक जो होता है वो जस्ट एक प्रोजेक्ट देता है और उसी के आधार पर स्टूडेंट को उसके ऊपर काम करना होता है। ओके, तो इसके लिए दो बातें याद रखना। इसमें से देखो क्वेश्चन कौन कौन से बने। प्रोजेक्ट विधि किस सिद्धांत पर कार्य करती है? क्रियाशीलता के सिद्धांत पर कार्य करती है। प्रोजेक्ट विधि कैसी है? ये भी याद रखिए, कैसी है? ये मनोवैज्ञानिक है। प्रोजेक्ट विधि कैसी है? प्रोजेक्ट आ जाए या फिर प्रयोजना आ जाए, दोनों का मतलब ही सेम है। मनोवैज्ञानिक विधि है। अब देखो, इसमें से क्वेश्चन कितने सारे बन गए। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है?
प्रोजेक्ट विधि किस सिद्धांत पर कार्य करती है? क्रियाशीलता के सिद्धांत पर कार्य करती है। प्रोजेक्ट विधि में टीचर की भूमिका जो होती है वो कैसी होती है? गौण होती है। और शिक्षार्थी की भूमिका कैसी होती है? मुख्य होती है। यानी कि सारा काम एक स्टूडेंट को करना होता है। ओके। और प्रोजेक्ट शब्द का सबसे, यानी कि प्रोजेक्ट शब्द किसने दिया था? तो एडम्स रिचर्ड ने दिया था 1908 में। किसने दिया था? रिचर्ड ने दिया था। और विचार किसने दिया था? जॉन डीवी ने। विचार किसने दिया था? जॉन डीवी ने। और प्रयोजना विधि का जनक पूछा जाए तो किसको माना जाता है? किलपैट्रिक को। ये तीन बातें आपको मेन याद रखनी है। देखो, प्रयोजना विधि का विचार, अच्छा, टीवी लाने का विचार आया। किसका विचार आया? टीवी खरीदने का विचार आया। टीवी से आपको, डीवी से क्या आया? देखो, टीवी का विचार आया। ठीक है। और रिचर्ड यानी कि प्रोजेक्ट के रिचर्ड। ओके, थोड़ा सा मैच हो रहा है। प्रयोजना किलपैट्रिक। देखो, ट्रिक योजना आप ऐसे कर लो। प्रयोजना विधि का जनक जो किलपैट्रिक को माना जाता है, यानी ट्रिक योजना। मेरे पास एक ट्रिक है, मेरे पास एक योजना है। किल पा आ रहा है यहाँ पे, पैट्रिक प्रयोजना, यानी कि ट्रिक योजना, पा लगा दिया उसके आगे प्रयोजना। इधर भी आगे पा लग जाएगा, इधर भी आगे पा लग जाएगा। पैट्रिक प्रयोजना। ओके, आई होप कि आपको याद हुआ होगा। और ये छोटी क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बड़ी क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट को सब कुछ खुद ही करना होता है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट बढ़े। देखो, 1918 में क्या हुआ था? किलपैट्रिक की एक बुक आई थी। किलपैट्रिक की बुक आई थी। कौन सी आई थी? द फाउंडेशन ऑफ टीचिंग मेथड। द फाउंडेशन ऑफ टीचिंग मेथड, ये आई थी। द फाउंडेशन ऑफ टीचिंग मेथड। ये कब आई थी? 1918 में आई थी। ये किसकी बुक है? किलपैट्रिक की। इसमें हमें क्या मिला है? यानी कि हमें इसमें प्रयोजना विधि की जानकारी मिलती है। प्रयोजना विधि के बारे में पता चलता है। किसके बारे में पता चलता है? प्रयोजना विधि के। देखो, प्रयोजना विधि का जनक पैट्रिक, ट्रिक योजना। ठीक है। विचार किसने दिया था? टीवी का विचार किसके मन में आया था? डीवी। ओके। और रिचर्ड ने क्या किया था? शब्द दिया था। क्या, कौन सा शब्द दिया था? प्रोजेक्ट शब्द रिचर्ड ने दिया था। कब दिया था? 1908 में। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? 1918 में क्या हुआ? बुक आई। किसकी बुक आई? किलपैट्रिक की। कौन सी आई? द फाउंडेशन ऑफ टीचिंग मेथड। कब आई किलपैट्रिक की बुक? 1918 में आई। कौन सी आई? द फाउंडेशन ऑफ टीचिंग मेथड। इसमें हमें क्या मिलता है? जानकारी। प्रयोजना विधि की समस्त जानकारी हमें इस बुक में मिलती है। ओके, जल्दी से बोलते जाइए। प्रयोजना विधि किस सिद्धांत पर काम करती है? क्रियाशीलता। कैसी होती है? शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? जल्दी से सोचिए, शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? गौण होती है। शिक्षार्थी की कैसी होती है? मुख्य होती है। मुख्य क्यों होती है? बिकॉज सारा काम किसको करना होता है? एक स्टूडेंट को करना होता है। और एक टीचर क्या देता है? उनको जस्ट एक प्रोजेक्ट देता है जिसके ऊपर सबको काम करना होता है। इसमें से कितने सारे क्वेश्चन बन गए? देखो, विचार किसका आया? टीवी का विचार आया डीवी के मन में। टीवी का विचार आया डीवी के मन में, यानी कि प्रयोजना विधि का विचार जो आया था जॉन डीवी के आया था। ठीक है। और इसका शब्द किसने दिया? रिचर्ड ने। कब दिया? 1908 में दिया। विधि का जनक कौन माना जाता है? प्रयोजना विधि। योजना ट्रिक प्र लग गया, पैट्रिक। प्रयोजना विधि का जनक कौन मानते हैं? पैट्रिक को माना जाता है। ठीक है, जॉन किलपैट्रिक। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। आप समझ गए होंगे। इसको इरेज कर दूं। इसमें 4 प्रोजेक्ट बताए हैं। इसके अंतर्गत क्या बताया गया? 4 प्रोजेक्ट और 6 मेथड बताए गए हैं इसमें। 4 प्रोजेक्ट और 6 मेथड। अब देखो, किलपैट्रिक ने 4 प्रोजेक्ट बताए इसमें। किलपैट्रिक ने 4 प्रोजेक्ट बताए। मैं आपको सारा याद करा दूंगी ये वाला, इससे बाहर आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। किलपैट्रिक ने जो प्रोजेक्ट बताए हैं, कितने बताए? 4। कौन कौन से हैं? पहला है रचनात्मक,
उद्देश्यात्मक, उद्देश्यात्मक और अगला है रसास्वादनात्मक, रसास्वादनात्मक, रसास्वादनात्मक। ये किसने दिए हैं? किलपैट्रिक ने। कौन से प्रोजेक्ट माने हैं? 4। पहला क्या? रचनात्मक, समस्यात्मक, उद्देश्यात्मक, रसादवात्मक। यानी कि इसको ट्रिक हम ऐसे बनाते हैं, ट्रिक देखो कैसे बनाएंगे हम, कि रचना नाम की कौन है? गर्ल है। रचना ने क्या किया? रचना ने समस्या के उद्देश्य को जान लिया। रचना ने समस्या के उद्देश्य को जान लिया और उसको फिर कैसा महसूस हुआ? उसको एक आनंद का महसूस हुआ। आनंद किसमें होता है? रस में होता है। ठीक है। रचना ने समस्या के उद्देश्य को जान लिया और उसको रस का अनुभव हुआ। उसको रस का अनुभव हुआ। रस का क्या हुआ? अनुभव हुआ। ठीक है। देखो किलपैट्रिक ने कौन से विचार दिए हैं? सबसे पहले कौन आई? लड़की। व्हाट इज द नेम ऑफ गर्ल? रचना। सो व्हाट वाज द एम ऑफ रचना? दैट शी विल फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, यानी समस्या। when she got the solution of the problem, so she feel the so much enjoy, you can say rasa, she feel the rasa. So first of all, गर्ल का नेम क्या था? What was the name of girl? रचना। रचना ने क्या किया? रचना ने समस्या के उद्देश्य को क्या कर लिया? जान लिया। और उसको जब उसने उद्देश्य को जान लिया तो उसको कैसा महसूस हुआ? रस का महसूस हुआ। देखो अब ये बात आप ऐसे याद रखो, जैसे मान लो आप क्या करते हो, जैसे मान लो किसी भी चीज में, जैसे आप पीएचडी कर रहे हो, ठीक है, पीएचडी कर रहे हो, उसमें एक आपके दिमाग में एक चीज को लेकर एक रचना बनी होती है, एक आइडिया होता है, उसके ऊपर फिर आपको क्या करना होता है? उसके समस्या को आप जानते हो। जब आप उस समस्या को जान लेते हो तो एक उद्देश्य आपको मिल जाता है। समस्या को जानने के बाद आपको क्या होता है? उद्देश्य मिल जाता है। और जब आपको उद्देश्य मिल जाता है तो आपको कैसा महसूस होता है? रस का अनुभव होता है ना। तो ये चारों बातें ही आपको याद रखनी है कि किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट 4 प्रकार के माने। कितने माने हैं? 4। कौन से? रचना ने क्या करा? रचना ने समस्या के उद्देश्य को जान लिया और उसको कैसा महसूस हुआ? रस का अनुभव हुआ। सो पहला हमारा क्या था? रचनात्मक। दूसरा हमारा क्या था? समस्यात्मक। तीसरा हमारा क्या था? उद्देश्यात्मक। और चौथा हमारा क्या था? रसास्वादनात्मक। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अच्छा, कौन सी बुक आती है किलपैट्रिक की जिसमें उन्होंने प्रयोजना विधि के बारे में बताया है? 1918 में आती है। कौन सी आती है? द फाउंडेशन ऑफ टीचिंग मेथड। द फाउंडेशन ऑफ टीचिंग मेथड किसकी बुक है? ये किलपैट्रिक की है। कब आई थी? 1918 में आई थी। किस चीज के बारे में बात हुई है? प्रयोजना विधि के बारे में बात हुई है। प्रयोजना विधि का विचार किसके मन में आया था? डीवी के मन में आया था। प्रोजेक्ट शब्द किसने दिया है? रिचर्ड ने दिया है। इन विच सन? 1908। ओके। एंड हु इज द, आप कह सकते हो, फाउंडर ऑफ प्रोजेक्ट विधि? सो आई टोल्ड यू प्रोजेक्ट इट्स मीन किलपैट्रिक। ट्रिक योजना, प्रोजेक्ट एंड प्रयोजना बोथ आर आइडेंटिकल। ओके, सो डोंट कंफ्यूज दैट इफ दे आर गिविंग यू ऑप्शन प्रोजेक्ट, they can give you option projna, both can be they can give you. Okay, so don't get so confused. Okay, so now we are moving on. इतना समझ में आ गया होगा ये सबको। अब देखो सिद्धांत कौन सा है इसमें? क्रियाशीलता, मैंने बताया था आपको। मुख्य भूमिका शिक्षार्थी, गौड़ भूमिका किसकी है भाई? गौड़ भूमिका किसकी है? शिक्षक की है। समझ में आया? ये 3 बातें याद रखिएगा। छोटी कक्षाओं के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब बड़ी क्लासों के लिए उपयोगी है। एक किलपैट्रिक की परिभाषा आती है। किलपैट्रिक ने एक परिभाषा दी थी,
परियोजना सॉरी प्रोजेक्ट विधि की, एक मिनट, प्रोजेक्ट विधि क्या है? एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, जिसे कि क्या करना चाहिए? मन लगाकर उद्देश्य को प्राप्त करना चाहिए, यानी कुछ भी हो सकता है, प्राप्त करना चाहिए कुछ भी। कैसे है इनकी परिभाषा ये प्रोजेक्ट विधि के लिए कि प्रोजेक्ट विधि जो है वो एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसे क्या करना चाहिए? मन लगाकर उद्देश्य को प्राप्त करना चाहिए, मन लगाकर। देखो एक बात मैं आपको बता दूं, देखो आपको मैं एक बात बताऊं, आपको हंसी आएगी थोड़ी सी। देखो कील से आपको क्या याद रखना है? कील याद रखना है आपको। भाई देखो अपने दीवार में क्या करते हैं? कील ठोकते हैं, कि मतलब जब तक आपका उस कील को मन लगाकर आप नहीं ठोक रहे हो, उस कील को आप मन लगाकर नहीं ठोक रहे हो, आपका ध्यान इधर उधर है, तो आपका हाथ क्या हो सकता है? हाथ पर लग सकती है। तो मतलब कील को कैसे ठोकना है? मन लगाकर। ठीक है, यहाँ पे ये वाला साइन आप ध्यान रखना, मन लगाकर। क्या करना है? कील को मन लगाकर ठोकना है, वरना हाथ टूट जाएगा। ठीक है, मन लगाकर किल पैट्रिक, यानी कील को मन लगाकर करना चाहिए। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, दूसरी हमारी आती है एक स्टीवेंसन कहते हैं, स्टीवेंसन कहते हैं प्रोजेक्ट विधि जो है, प्रोजेक्ट विधि क्या है? समस्या मूलक कार्य है। समस्या मूलक कार्य है, ये किसने बोला है? स्टीवेंसन ने। और किलपैट्रिक ने क्या बोला था? मन लगाकर। एक एक छोटा छोटा वर्ड कनेक्ट करके चलो। कार्य है जिसका समाधान कहाँ किया जाता है? प्राकृतिक वातावरण में। जिसका समाधान प्राकृतिक वातावरण में किया जाता है, प्राकृतिक वातावरण में किया जाता है। अब देखो स्टीवेंसन, स्टीव से आपको क्या याद रखना? स्टील। स्टीवेंसन से आपको क्या याद रखना? स्टील। और देखो ये और एक ये वर्ड याद रखना है, प्राकृतिक वातावरण। ठीक है, स्टीवेंसन से क्या याद रखना? स्टील। यानी कि देखो स्टील का जो बर्तन होता है, स्टील का जो बर्तन होता है वो प्रकृति में जो चीजें होती है उसी से बनता है ना। जो चीज प्राकृतिक होती है, धातु में आता है ना, वो स्टील जो होता है वो धातु में ही आ जाता है। तो प्राकृतिक चीजें होती हैं, वो प्राकृतिक चीजों से क्या बनता है? स्टील बन सकता है। तो ये स्टीवेंसन ने बोला है कि प्राकृतिक वातावरण में किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रोजेक्ट विधि जो है समस्या मूलक कार्य है जिसका समाधान प्राकृतिक वातावरण में किया जाता है। ये स्टील कहाँ बनती है? प्राकृतिक वातावरण से कनेक्ट करिए आप इसको। और एक पारकट आते हैं, पारकट। पारकट कहते हैं कि प्रोजेक्ट विधि एक इकाई है। पारकट, प्रोजेक्ट विधि एक इकाई है। अब इतना छोटे छोटे वर्ड याद रखो, पूरी याद करने की जरूरत ही नहीं है आपको। ये इकाई याद रख लो, इकाई। प्रोजेक्ट विधि क्या है? इकाई। पारक, पारक, इका, पारक का वर्ड आ रहा है यहाँ पे। इकाई, इकाई के ऐसे आ रहा है, क के ऊपर आ रहा है और इकाई के ऊपर आ रहा है, तो ये याद हो जाएगा आपको। ये इकाई से याद रखना, पूरी डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। बैलार्ड कहते हैं, बैलार्ड, बैलार्ड, एक मिनट, अभी मैं इसमें से क्वेश्चन पूछूंगी आपसे। बैलार्ड कहते हैं प्रोजेक्ट विधि जो है
वास्तविक प्रक्रिया है, वास्तविक प्रक्रिया है। आगे भी बात उन्होंने बोली है, हमें मैं सिर्फ आपको लिंक वाले वर्ड करके बता रही हूँ, लिंक वर्ड करके कैसे याद रखना है। देखो बेलार्ड में आपको क्या दिख रहा है, बेल, बेल दिख रहा है ना। बेल क्या होती है, वास्तविक होती है, उसमें किसी चीज की मिलावट नहीं होती, वो क्या होती है, वास्तविक होती है। बेल कैसी होती है, वास्तविक होती है। कैसे होती है बेल, वास्तविक होती है। देखो किलपैट्रिक से हमने क्या याद किया था, मन लगा के करना है। स्टीवेंसन से क्या किया था, प्राकृतिक वातावरण, स्टील जो होती है वो प्राकृतिक वातावरण में होती है। बेलार्ड से हमने क्या किया, वास्तविक प्रक्रिया। और एक थे ना पारकट, पारकट ने क्या बताया था, इकाई, पारकट इकाई याद रखा था हमने इस वर्ड, इकाई। तो इतना छोटा सा है, याद रख लेना, कोई डिफिकल्ट नहीं है ये। अब उन्होंने 6 चरण बताए हैं जो हम डिस्कस करते हैं। कौन कौन से बताए हैं 6 चरण, 6 चरण कौन से बताए हैं। पहला आता है परिस्थितियों का निर्माण, दूसरा आता है योजना, एक मिनट, योजनाओं को तैयार करना, रूपरेखा तैयार करना, और एक मिनट, क्रियान्वयन, मूल्यांकन, लेखा जोखा। क्या क्या है इसमें, 6 चरण किलपैट्रिक ने कौन से बताए हैं, 6 चरण यानी कि जब समाधान किया जाता है तो 6 चरण आते हैं उसमें। जब किसी भी समस्या का सबसे पहले क्या करते हैं, एक परिस्थितियों का निर्माण किया जाता है, फिर क्या किया जाता है, उसके हिसाब से योजना बनाई जाती है। योजना बनने के बाद हम क्या करते हैं, पूरी रूपरेखा तैयार करते हैं। रूपरेखा तैयार करने के बाद क्या करते हैं, क्रियान्वयन करते हैं। फिर करने के बाद क्या करते हैं, हम उसका मूल्यांकन करते हैं, चेक करते हैं कि सही हुई कि नहीं हुई। मूल्यांकन जब उसका हो जाता है फिर हम क्या करते हैं, लेखा जोखा करते हैं। अब इसमें आपको क्वेश्चन कैसे देंगे, इसमें आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो ऐसे क्वेश्चन बनता है इसमें से, प्रयोजना विधि के चरण को क्रम से लगाओ, क्रम से लगाओ। चलिए ये 4 चीजें, इसको बताइए कैसे लगेगा। ये आपको ऐसे दे देंगे, रोजना विधि के चरण को क्रम से लगाना है। मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हम क्या करते हैं, परिस्थिति, प्रोजेक्ट की परिस्थिति, फिर प्रयोजना थी, फिर क्रियान्वयन था, फिर मूल्यांकन, मूल्यांकन बाद में आता है। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, परिस्थितियों का निर्माण करेंगे, पहला ही हो गया हमारा 3। उसके बाद क्या करेंगे हम, मूल्यांकन तो 5वें नंबर पे आता है और ये 6ठे नंबर पे आता है। क्रियान्वयन तो ये पहले, ये दूसरे नंबर पे ही आ जाएगा, यानी कि इसके हिसाब से जो है वो हम ले रहे, बता रहे हैं आपको, ठीक है। लेखा जोखा करना, ये मूल्यांकन 5 पे आ जाएगा, लेखा जोखा कब आ जाएगा, 6 पे आ जाएगा। ये ऐसे करके क्वेश्चन देते हैं आपको, ठीक है। और मैं आपसे एक चीज पूछूं, ये कैसी विधि है, ये अति कठिन विधि है और इससे क्या होता है
कि जरूरी नहीं है कि जिस पे हम कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट वो बात सच भी हो। ठीक है, ये खर्चीली विधि होती है। कैसी होती है? खर्चीली होती है। और ये छोटी कक्षा के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, छोटी कक्षा के लिए, छोटी कक्षा के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं। किस सिद्धांत पे कार्य करती है? क्रियाशीलता की। कैसी है? मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, कैसी है ये? मनोवैज्ञानिक है। किलपैट्रिक ने क्या परिभाषा दी थी? मन लगाकर करना चाहिए। रिचर्ड ने प्रोजेक्ट शब्द कब दिया था? 1908 में दिया था। प्रयोजना विधि का विचार किसके मन में आया था? डीवी के मन में आया था। ठीक है, प्रयोजना विधि के जनक कौन माने जाते हैं? पैट्रिक। प्रयोजना विधि के ट्रिक, योजना, ट्रिक, योजना, किलपैट्रिक। ठीक है, 1908 में इनकी कौन सी बुक आई थी? द फाउंडेशन ऑफ टीचिंग मेथड। आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी, और अगर समझ में आई है तो प्लीज़ बताना कि आपको कितना समझ में आया, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि अगर आपको रिस्पांस मुझे अच्छा मिलेगा तभी मैं आगे वीडियो बनाऊंगी, नहीं तो फिर मैं अपना म्यूजिकल कंटिन्यू करूँगी। ओके, ये मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प कर दूँ, दैट्स वाई मैंने ये बनाई है। अगर आपको ये सच में पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करना और कमेंट मुझे प्लीज़ ज़रूर करना, ताकि मुझे पता चले कि आपको कितना पसंद आया और कितनी समझ में आई। थैंक यू सो मच।